इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए उस दर्दनाक हादसे की जिसने दिल्ली को दहला दिया है। क्योंकि बारिश का मौसम है और इस बारिश की वजह से ही ये हादसा हुआ। क्योंकि बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग में ये बड़ा हादसा रेलवे स्टेशन पर हुआ है, जहां एक महिला जो यात्रा के लिए सफर के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, लेकिन करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला पति के साथ स्टेशन पर जाने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो ट्रेन से तक पहुंच पाती उसके पहले ही पानी में डूबी हुई बिजली की तार थी जिसके अंदर करंट दौड़ रहा था और इसकी चपेट में आने से इस महिला की मौत हो गई है। रेलवे और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से येलो रिबन उस इलाके को किया गया है, यानी कॉर्डन किया गया है जहां इस महिला की मौत हुई। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां पर एक महिला की मौत हुई और ये दर्दनाक मौत उस महिला साक्षी की हुई जो यात्रा के लिए पहुंची थी रेलवे स्टेशन। तस्वीर देख सकते हैं आप साक्षी की स्क्रीन के ऊपर और पानी में डूबी हुई बिजली की तार की वजह से दिल्ली में बारिश के कारण यह हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद साक्षी के पति और उनके परिवार वालों का क्या कहना है, पिता का क्या कहना है, जरा सुनिए। स्टेशन की एंट्री के वक्त वहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और डॉक्टर्स ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित किया। मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था, बट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की हेल्प, कोई भी किसी भी तरह की एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रहा था। ये मेरी बेटी साक्षी आहूजा, माधवी चोपड़ा और उसके 2 बच्चे। हमने कहा तुम अपना प्लेटफॉर्म से अपना गाड़ी के ऊपर पकड़ने के लिए आगे आगे पहुँचो, हम पीछे पीछे आते हैं। जैसे जैसे वो पहुँची वहाँ पर थोड़ी देर में इसी मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, पापा आप जल्दी काटो, गाड़ी को वहीं छोड़ दो जहाँ पर भी खड़े हो, बेशक गाड़ी मत पार्क करो आप। साक्षी को कुछ हो गया, साक्षी एकदम गिर गई है नीचे। बाकी मुझे कुछ होश नहीं है फिर उसके बाद। तो आपने सुना किस तरीके से साक्षी के पिता उस घटना का ब्यौरा दे रहे थे जिस समय करंट लगने से साक्षी की मौत हुई। साक्षी के पति भी सदमे में हैं। अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा उस जगह पर मौजूद हैं जहां परिवार इस समय गमज़दा है और मेरे जो दूसरे सहयोगी हैं वो रेलवे स्टेशन के ऊपर इस समय मौजूद हैं। हम आपको सीधे लिए चलेंगे उस जगह पर, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगा राहुल मिश्रा आपका। प्रीत विहार में आप उस जगह पर हैं जहां पर परिजन हैं साक्षी के। उस समय परिवार में जाहिर तौर पर यह गम का माहौल होगा। क्या कुछ परिवार का कहना है, क्या कुछ सवाल परिवार उठा रहा है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए काफ़ी गमजदा हैं और क्योंकि मैं इस समय प्रीत विहार जो साक्षी का घर है, जो ससुराल पक्ष का घर है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और ये घटना सुबह 4:45 से लेकर 5 बजे तक की घटना है। 7 लोगों की यहाँ पर ट्रेन में बुकिंग थी। ये लोग सभी के सभी जा रहे थे और वैकेशन के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ जाना था। चंडीगढ़ से फिर उसके बाद इन्हें कसौली जाना था और उसके लिए जा रहे थे और उसी समय ये घटना घटी थी। हमारे साथ ताऊ हैं, उनके चाचा हैं, चाचा उनसे बात करते हैं। कहाँ के लिए निकले थे और कौन कौन साथ में गया था उनके? ये परिवार के 7 मेंबर थे। साक्षी के मम्मी पापा, साक्षी की सिस्टर, एक साक्षी का ब्रदर और 2 बच्चे उनके। ये गुजरावाले टाउन से आए हैं और पहाड़गंज से आए हैं। गाड़ी पार्किंग में खड़ी की है। उसके बाद थोड़ा चले हैं और तारें ऐसी बिछी हुई थी कि सरकार की इतनी लापरवाही कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि परिवार तिनके की तरह बिखर चुका है। और इसके बारे में सरकार को कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। परिवार टूट गया है, परिवार के बंदे टूट चुके हैं कि हमें जैसी खबर मिली हम भागे भागे गए। और इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चों का और बड़ों का कोई नहीं समझ पा रहा। इस टाइम बंदे अपने हालात नहीं समझ पा रहे कि हाँ जी क्या है। कोई कदम कड़ा उठाना चाहिए। मैं ज़रूर बात करूंगा। मैं जो इनकी सास हैं उनसे बात करूंगा मैं कि आखिर में क्या हुआ, कैसे ये घटना घटी थी, कहाँ के लिए निकली थी, कितने बजे निकली थी। आप सास हैं, कितने बजे निकली थी, कहाँ के लिए निकली थी ये लोग? ये इनके मम्मी पापा रहते हैं मॉडल टाउन में। कल शाम को 8 बजे यहाँ से निकली है। कैब करके दी है हमने, बच्चों को बिठाया है, इसको बिठाया है। अच्छे से हंस के बैग वैग डाल के चंडीगढ़ जाना था इनको। आज सुबह वंदे भारत पे सुबह रेलवे स्टेशन पे निकले। इनके मम्मी पापा अपनी गाड़ी लेके गए कि गाड़ी में बैठ के गए। वो गाड़ी उन्होंने स्टेशन पे खड़ी करनी थी, वो तो खड़ी करने चले गए। ये दोनों बहनें, दो, एक मेरी वो डॉटर इन लॉ, एक इनकी सिस्टर, एक इनका ब्रदर, ये
तीनों इकट्ठे चल रहे हैं, आगे आगे मेरी बहू चल रही है, वो चल रही है तो आगे कोई तारे पानी वानी होगा खड्डा, इसको ध्यान नहीं, जैसे ये चलती गई एकदम से इसके पैर में कुछ अड़ा होगा, वहीं पे ये लिपट गई, वहीं गिर गई। और पीछे मेरे बच्चे और वो मेरी इसकी बहन दोनों को पकड़ा हुआ, और मेरी वो पोती भी भागी उसके पीछे, लेकिन किसी ने आप जैसे ने किसी ने पकड़ लिया बच्चे को, तो उसकी बहन ने अपनी बहन की बाजू खींची, उसको भी आ गया करंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉट लगा उसको। वहीं पे उसको होश नहीं था, फिर एकदम से एम्बुलेंस आ गई, सब आ गए, तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, ये लेडी हार्डिंग में। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, मैं खुद गई, सुबह मेरे को फ़ोन आया, जैसे ही फ़ोन आया मैं भागी, मेरे को फ़ोन ये नहीं आया कि उसको कुछ सीरियस है आप आ जाओ, मेरी वो डॉटर ला की बहन ने फ़ोन किया। जैसे ही मैं पहुंची वहाँ देखा उसको अंदर लिटाया हुआ था, उसको कोई होश नहीं, कुछ नहीं, हिलाती रही, कुछ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, एक बैठा था। मैंने उसकी रिक्वेस्ट करी, पैर पकड़े, इसको बचा दो, बचा दो, उसने कोई बात नहीं सुनी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, पता नहीं फिर बेटे ने, सब लोग 2-4 और हमारे पहुंच गए, वो अब डॉक्टर आए हैं, अब कर रहे हैं जो अपनी कार्रवाई करनी होती है। जिम्मेदार किसको मानती हैं इस जिम्मेदार किसको मानती हैं इस तरीके की? जिम्मेवार तो सरकार ही है, जो जिन्होंने यहाँ कम से कम रात को तूफान आया, पानी था, उसको तो जब गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, कम से कम रास्ता तो साफ करना चाहिए ना, पानी भरा हुआ है रास्ते पे। ये चीज़ तो जिम्मेवार तो सरकार ही है ना, उनको देखना चाहिए था ना, वो तो सारी रात ड्यूटी, तो दिन रात सबकी ड्यूटी होती है ना, वहाँ देखना चाहिए ना, तारे गिरी हैं, तूफान आया है, सबसे पहले उनको देखना चाहिए ना, वो नहीं देखा ना, तो गलती तो हम उन्हीं की मानेंगे, हमारा तो बच्चा चला गया, हम क्या करेंगे, किसको बोलेंगे आप बताओ, सरकार भी क्या करेगी। ज्यादा पानी था, तारे थी, उसको एकदम जैसे चल रही है, एकदम से आगे उसका मेरे को कौन बताएगा, वो तो चली गई, बताने वाली चली गई, मेरे को तो बच्चों ने बताया, मेरे बच्चों ने, मम्मी गिर गई, बेहोश हो गई। बताओ अब क्या करें, किसको बोले, किसको दोषी ठहराए। सुबह से मैं पागल हूँ, मैं 2:30 बजे की रात को जा रही हूँ, जब से तूफान आया है, जब से तूफान आया है। मेरे को पेन था, मैंने दवाई खाई, तो मेरे मन में कुछ था कि कुछ गड़बड़ है, मेरे मन में था, लेकिन मेरे को नींद नहीं आई। मेरे को कोई थोड़ी देर ही पहले नींद आई है, 5 बजे से पहले ही थोड़ी देर आँख लगी है। ओ मैंने फ़ोन ड्रॉअर में रखती थी, आज मैंने फ़ोन भी बाहर रखा। मेरे मन में आया कभी बच्चे मेरे को फ़ोन करें कि मैं फ़ोन ही ना अंदर पड़ा, मेरे को पता चले, मैंने फ़ोन भी बाहर रख दिया। मेरे बच्चे नहीं, मेरे छोटे बच्चे नहीं बात करी, मम्मी माँ आप जल्दी आ जाओ, मेरे को माँ बोलती हैं जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ, मम्मी बेहोश हो गई है, जल्दी। उनको क्या पता। आप साक्षी को कैसे जानती थी आप? ये मेरी साक्षी, अच्छा ननद। अच्छा साक्षी बहुत अच्छी लड़की थी, इसके जितने गुण गा लो उतने ही कम है। वो हमारे को बुआ नहीं समझती थी, प्यार नहीं समझती थी, हमारी नंद है ये, इतना प्यार देती थी वो लड़की, उस जैसी लड़की मैंने पूरा परिवार में भी नहीं देखी। बहुत अच्छी लड़की, इतना प्यार करती थी, कोई उनके घर आ जाता मिनटों में सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती थी। पता नहीं साक्षी बेटा ऐसे मत करो, नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं आप ऐसे नहीं जाओगे खाए बगैर, ऐसे वो हमारे को नहीं भेजती थी कभी भी। वो लड़की बहुत अच्छी थी, जितने गुण गा लो उसके कम है, उतने कम। जबरदस्ती मम्मी आप ठीक हो जाओगे, आप चलोगे, फिर हमारे साथ घूमोगे, मेरे को नहीं पता था वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। भाभी का ऑपरेशन हुआ है, हम आते हैं तो पता ही नहीं चलता था, कहते मम्मी आप नीचे उतरोगे नहीं, कदम नहीं रखोगे, इतनी सेवा वो लड़की करती थी। हम घर भी जाके कहते थे साक्षी बहुत अच्छी है, साक्षी जैसी लड़की हमने कोई नहीं देखी, साक्षी बहुत अच्छी थी। आज साक्षी को पता नहीं कोई क्या टेंशन नहीं, इतनी हंसमुख, इतनी हंसमुख, इतनी सुंदर, भगवान ने ऐसे बनाई थी, इतनी सुंदर, देखोगे तो गोरी चिट्टी हंसमुख हंसती रहती थी। भगवान ने उसको क्या क्यों ले लिया, इतनी हंसमुख थी, चेहरे पे कोई कह ही नहीं सकता ये लड़की, कोई 10 बंदे भी 100 भी आ जाए ना, वो पीछे नहीं हटती थी। उसने गुण गाया, बहुत अच्छी थी मेरी बेटी, वो मेरे को ले लेते, वो तो ना जाती, बच्चों की माँ तो ना जाती है, मैं बच्चों को क्या करूँगी, कैसे मैनेज कर पाऊँगी। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानती हैं कि क्या जो घटना घटी?
उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, हम किसी को नहीं मानते, हमें क्या पता। हमने तो सुना है कि साक्षी चली गई, साक्षी हमें कुछ भी नहीं पता। मैं तो सीधा यहाँ आई हूँ, मुझे नहीं पता। ये पता चला कि साक्षी वहाँ जाके उसको करंट लगा, करंट लगने के साथ ही साक्षी चली गई। कौन कौन जा रहा था साथ में, कितने लोग मम्मी, पापा, भाई, बहन और 2 बच्चे साक्षी के, जो साक्षी बस। दोनों बेटे क्या? दोनों बच्चे, लड़की और लड़का, वो साथ जा रहे थे। 2 बच्चे हैं ना, 2 बच्चे हैं, साक्षी 9 साल का मेरा पोता है और मेरी बहू। ये रात को ही निकली है 8 बजे, कैब करके दी है। उल्टा मेरे को चाय बना के दे के जा रही है, मम्मी आप पी लो सैंड। इतनी सेवा करती थी ना, मेरे को काम नहीं करने देती। जब से मेरा 4 महीने से ऑपरेशन हुआ, सारा काम कर गई। गाड़ी में से अभी सुबह सामान निकाला है, ब्रेड ये वो। मम्मी मैं जा रही हूँ ना, तो आप पीछे परेशान ना हो, आपको कौन ला के देगा। भाग दौड़ करती थी, गाड़ियाँ चला, बच्चों को ले जा, हर जगह। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ है। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। भगवान को भी तरस नहीं आया, बिल्कुल तरस नहीं आया भगवान। मेरी बेटियां भी हैं, मेरी बेटियां दूर दूर रहती हैं, कोई मैं किसी को नहीं बुलाती थी। वो कहती थी मम्मी आप उनको टेंशन मत करो, वो उनको अपने घर रहने दो, मैं हूँ ना आपके साथ। जी, ये परिवार है और कहीं सीधे तौर पे, क्योंकि ये वैकेशन पे जा रहे थे। बिल्कुल राहुल, आप बने रहे वहां पे। जाहिर तौर पर परिवार के लिए ये मुसीबत की घड़ी है। साक्षी आहूजा की इस मौत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, साथ ही परिवार के पास अब केवल आंसू और यादें बची हैं। लेकिन साक्षी आहूजा 4 से 5 के बीच ये घटना हुई रेलवे स्टेशन के ऊपर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये घटना है। और उसके बाद उसे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाया गया हॉस्पिटल से। जी न्यूज संवाददाता सैयद मुबशिर भी मौजूद हैं हमारे साथ में, जरा उनके पास आपको लिए चलते हैं। सैयद मुबशिर, किस तरीके से वहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने क्या प्राथमिक उपचार किया, और जब साक्षी आहूजा को वहां लाया गया उस समय उनकी क्या स्थिति थी? बिल्कुल प्रणव, मैं आपको सीधे उनके परिवार के जो कुछ लोग हैं उनसे बात कराने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि जिस तरीके से एक परिवार के लिए एक बड़ा हादसा, एक बड़ा दुख की घड़ी है। सर, आप लोगों को कितने बजे पता चला कि जो है साक्षी के इस तरीके से हादसा हुआ? उसकी लगभग 6 बजे हमें मालूम कॉल आ गया था हमारे पास। जो हमारे फैमिली मेम्बर गए हुए थे स्टेशन पे, उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे, मैं जीजू हूँ उनका, साक्षी मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ है, ललित नागपाल मेरा नाम है। तो उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और आप जल्दी से जल्दी आइए। तो जैसा कि वहाँ जाके मुझे मालूम पड़ा कि एक रेलवे की, इलेक्ट्रिसिटी की, PWD की इतनी बड़ी लापरवाही है कि वहाँ पे खुली तारें पड़ी हुई हैं और इतना हैवी करंट वहाँ पे पास हो रहा है, इतनी जनता वहाँ से निकल रही है। आज हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, हमारे घर का, परिवार का एक बंदा चला गया यहाँ से दुनिया छोड़ करके, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको ज़रा सीरियसली लिया जाए और हमें जस्टिस दिलाया जाए। प्रणव, एक चीज़ और, जब यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आएगा तकरीबन 6:05 की कॉल थी, सीधा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल लेके गया। यहाँ पे डॉक्टर ने फर्स्ट एड तो देखने की कोशिश की तब, लेकिन ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी फिलहाल मॉर्चरी में डेड बॉडी है, उनका परिवार इंतजार कर रहा है। ये आप देख रहे हैं लेडी हार्डिंग की मॉर्चरी है, यहाँ पर शवगृह है। और यहाँ अभी कुछ देर के बाद जो प्रोसेस है पूरा दिल्ली पुलिस का, वो अपना जा रहा है, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। कुछ ज़्यादा डॉक्टरों ने क्या बताया जब आप लोग यहाँ पर लेकर आए, तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने डेड घोषित कर दिया था, मृत घोषित। उसी टाइम ECG करी उन्होंने, कहते मृत डेड है। जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा? सैयद मुबशिर, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस घटना की जगह जहां यह हादसा हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहां जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा मौजूद हैं। प्रमोद शर्मा, आपने स्टोरी ब्रेक की, साथ ही तमाम अपडेट्स भी जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाए, लेकिन इस समय वहां पर क्या सूरत हाल है, जांच और तफ्तीश किस तरीके से चल रही है, और क्या वो नंगी तारें वहां अब भी मौजूद हैं? बिल्कुल प्रणय, पूरा जो स्पॉट था वो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी भी नंगी तारे जस की तस जो है उस पोल के साथ है। पूरे इस जो स्पॉट है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर FSL की टीम आई थी। उन्होंने पूरी अपनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ से की है। पूरी जो मेजरमेंट है वो करके यहाँ से लेके गए हैं और ये पूरा जो इलाका है ये रेलवे के अंदर आता है। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा स्पॉट से महज चंद कदम की दूरी पे ही आपको देखेंगे नई दिल्ली पुलिस स्टेशन है, यानी कि करीब
20 से 30 मीटर की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन भी है और वहाँ पर इस तरीके की लापरवाही बरती जाती है कि एक फ्लड लाइट है, इतनी ऊंची लाइट है और इसमें से तारे जो है इस तरीके कदर बाहर निकल रही है और ये निचला इलाका है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। एग्जिट 2 नंबर का गेट है। ज़्यादातर लोग जब आते हैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए या फिर रेलवे स्टेशन से बाहर जाने के लिए तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे और यहीं पे पानी के अंदर तो तारों की वजह से करंट दौड़ा था, जिसकी चपेट में आने से साक्षी आहूजा की जो है मौत हुई है। अपने परिवार के 7 लोगों के साथ वो आ रही थी, चंडीगढ़ जाना था और वंदे मातरम ट्रेन में टिकट बुक कराई थी। करीब 4:45 से 5 बजे के बीच में अचानक यहाँ पर आती है और यहाँ पर पानी में जो क्योंकि करंट बहुत तेज़ दौड़ रहा था वो उसकी चपेट में आ जाती है। गनीमत रहती है कि बच्चों को और बाकी लोगों को रोक दिया जाता है। यहाँ पर मौजूद जो टैक्सी ड्राइवर थे, ऑटो ड्राइवर थे, वो एक लकड़ी से उनको मारते हैं ताकि वो करंट की चपेट से हट जाए। कपड़ा है उसके ज़रिए जो है उसे खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अब पुलिस यहाँ पे तैनात कर दी गई है लेकिन यहाँ पे लोगों का यही आरोप है। अभी हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं और इस बड़ी खबर को लेकर जो तमाम सवाल हैं वो भी अभी भी बरकरार हैं क्योंकि साक्षी आहूजा की मौत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस जगह पर हुई है जहां पर बहुत सारे यात्री पहुंचते हैं। नाम साक्षी आहूजा, जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अंजाम करंट लगने से मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की शानदार इमारत को बनाने वाले इसे देख इतराते होंगे, अपने आर्किटेक्ट पर इठलाते होंगे, लेकिन इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज साक्षी आहूजा करंट की चपेट में आ गई। वो तड़पने लगी। कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्टेशन की एंट्री के वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और डॉक्टर्स ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित किया। मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था बट जो इन्फॉर्मेशन में ज़ी न्यूज़।